क्या आपने कभी सोचा है कि इंद्र भगवान जो कि देवताओं के राजा है या कहूं देवराज हैं, आपने कई सारी पौराणिक कथाएं सुनी होगी जिसमें आप इंद्रदेव की इनसिक्योरिटी कई बार देख सकते हैं। जैसे महाभारत के दौरान कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेना, ये छल नहीं तो और क्या था, किसी से उसकी शक्ति छीन लेना। दरअसल हुआ ये था कि अर्जुन इंद्रदेव के बेटे थे और अर्जुन के राइवल थे कर्ण जो कि सूर्य पुत्र थे। अब जब कर्ण पैदा हुए थे तो वे कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे जो कि किसी भी शस्त्र को अपने अंदर समा लेता था जो भी उनकी तरफ छोड़ा जाता था। तो इंद्रदेव को लगता है कि इस तरह मेरा बेटा अर्जुन कभी भी कर्ण को नहीं मार पाएगा। इसलिए इंद्रदेव एक साधु के भेष में कर्ण के पास गए क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण दानवीर है और किसी को भी दान दिए बगैर जाने नहीं देता। तो वे कर्ण के सामने गए और उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लिए, जिसे कर्ण ने उन्हें दे भी दिया। ये इंद्रदेव की इनसिक्योरिटी नहीं दर्शाता तो और क्या दर्शाता? इसके अलावा हमारे पुराणों में इंद्रदेव को कई जगह नेगेटिव पर्सनालिटी की तरह दिखाया गया है। वेदों में भले ही इंद्रदेव को काफी अच्छी और शक्तिशाली पर्सनालिटी के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन पुराणों में कई बार उन्हें एक शक्तिशाली पर्सनालिटी के साथ साथ नेगेटिव छवि में भी दिखाया गया है। एक ऋषि से भगवान इंद्र को काफी खतरनाक श्राप भी मिला था। वो कैसे?
आइए बताते हैं। दरअसल माना जाता है कि भगवान इंद्र के अंदर अहंकार के साथ साथ काम वासना भी काफी ज्यादा थी। महर्षि गौतम की पत्नी थी अहिल्या, जिसके बारे में कहा जाता है कि तीनों लोकों में उनसे सुंदर कोई महिला नहीं थी। भगवान इंद्र का ध्यान एक बार अहिल्या को किसी और के साथ देखकर श्राप दे दिया कि अहिल्या पत्थर की बन जाएगी, और वो तब तक इस श्राप से मुक्त नहीं होगी जब तक भगवान विष्णु खुद आकर उन्हें स्पर्श नहीं करते। अहिल्या को इस श्राप से मुक्ति मिलती है त्रेता युग में, जब भगवान राम खुद आकर अहिल्या की पत्थर की मूर्ति को छूते हैं। और साथ ही देवराज इंद्र को भी महर्षि गौतम ये श्राप देते हैं कि जिस महिला की योनि से तुम इतना अटैच हुए थे, सभी गांव वालों ने श्री कृष्ण से मदद मांगी और श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी जानवर, पंछी और गांव वालों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आसरा मिल गया। लगातार 7 दिनों तक बारिश आती रही और लगातार 7 दिनों तक श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर लेकर खड़े रहे। अंत में इंद्रदेव का घमंड टूटा और पृथ्वी लोक पर आकर उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी, जिसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर सभी इंसानों ने भगवान इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी। सो बेसिकली इंद्रदेव के कैरेक्टर और पर्सनालिटी से ये पता लगता है कि कोई कितना भी फेमस हो या कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसके अंदर घमंड और इनसिक्योरिटी जन्म ले लेती है तो उसका पतन हो ही जाता है, वो चाहे इंसान हो या भगवान हो।